यदि वास्तविक संत का मिलन हो जाए तो निश्चित उद्धार हो जाए। हम देखते हैं कि संत मिलन भी हो गया और हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमारा दोष नहीं नष्ट हुआ। तो इसका मतलब है कि अभी हम उनकी आज्ञा पर नहीं हैं। जो आज्ञा कर रहे हैं उनका हम पालन नहीं कर रहे। आज्ञा पालन का मतलब है उनका स्पर्श हो जाना। तो स्पर्श में अगर थोड़ी भी अंतराय बनी रही तो पारस लोहे को सोना नहीं बना पाता। एक दिन एक सेवक ने संत से कहा कि मुझे बहुत धन की लालसा है। उन्होंने कहा, मैं स्नान करके आता हूँ। कुटिया में पारसमने रखी, फिर दे दूंगा। आप अपने घर में लोहे में छू लेना तो सब सोना बन जाएगा, बड़े धनी हो जाओगे। वो स्नान करने के लिए गए नदी में। उसको बेचैनी हुई, पूरी कुटिया में ढूंढ डाला, कहाँ है पारसमनी। अब छोटी कुटिया पूरा ढूंढ डाला, कहीं नहीं मिली। संत जी आए तो कहा, भगवान इस कुटिया में पारसमनी कहाँ? आपने छुपा रखी है। भक्त बोला, छुपा के रखी। संत ने कहा, वो सामने रखी, लोहे की डिबिया में रखी। भक्त उठाकर दिखाया। संत ने कहा, भगवान ये पारस कैसे हो सकती जब लोहे की डिबिया कोई सोना नहीं बना पाई। तो यह माप हमें क्यों बहलावे में डाल रहे हैं कि हम पारसमनी दे देंगे और आप लोहे में स्पर्श कराकर सोना बना लेंगे। तब संत ने डिबिया खोली, देखा रुई के बीच में भेद था, पर्दा था। बोले, देखिए लोहे की डिबिया और बीच में रुई और ऊपर पारसमनी, इसलिए सोना नहीं बना। जैसे ही रुई हटाई और सीधे स्पर्श कराया, सोना बन गया। जब तक हम मनमानी और अहंकार से प्रेरित होकर आचरण करेंगे, संत संग होने पर भी स्पर्श प्राप्त नहीं होगा। नहीं तो लोहा स्वर्ण बन जाता है पारस के स्पर्श से। और संत आप उस सरिस चाहे सबकी ना, वो अपने समान बना देते हैं। संत मिले, लाभ नहीं हुआ, इसका मतलब है आपने सत्संग को धारण नहीं किया, आज्ञा पालन नहीं किया, मनमानी आचरण किया। लेकिन फिर भी तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, संत बहुत बड़े धनी हैं और हम दरिद्र हैं। एक और प्रणाली है वसीयतनामा। अपनी संपत्ति वे अनाधिकृत को भी दे सकते हैं। तभी कहा है कि संतन के संग लगो, तेरी भलाई होगी। अगर हम आचरण उतार नहीं पा रहे तो भी संत का पीछा छोड़ने वाले नहीं। उनके गले पड़ गए, अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं, आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। हम आचरणहीन हैं, आपके योग्य नहीं। फिर भी संत हमें उपहार देते हैं। संतों की आज्ञा पर अक्षरशः कोई संत ही चल पाएगा। हम साधारण जीव हैं, हमारी आज्ञा में कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। संतों की संपत्ति अनंत है। एक संत अपनी वसीयत करता है तो दरिद्र भी संपत्तिवान बन जाते हैं। यही संतों संग की महिमा है। संतों के हृदय में भागवतिक शक्ति होती है। वे हमारा राग, मोह और दोष नष्ट कर सकते हैं। उनके हृदय में स्थान बनाना आवश्यक है। संत का हृदय मक्खन जैसा कोमल है। जब वे करुणा में होते हैं और उनकी दृष्टि पड़ती है तो नीच से नीच व्यक्ति भी परम पद प्राप्त कर सकता है। संतों का संग, नाम जप, सत्संग और भक्ति हमारे संचित और प्रारब्ध कर्मों का नाश कर भगवत प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। इसलिए संतों के मार्ग पर चलिए, उनके आदेशों का पालन कीजिए और नाम जप व भक्ति से अपने कर्मों को नष्ट कर भगवत प्राप्ति की ओर बढ़िए।